नमस्कार, मैं हूं तनुष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील कमेंट मामले में यूट्यूबर अलाबादिया को लगाई फटकार, केंद्र से कहा एक्शन ले। पंजाब सीएम ने अफवाहों पर लगाई रोक, कहा नहीं बदलेगा पंजाब का सीएम। केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस चलाने की राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटाए जाने से शिंदे हुए नाराज, भाजपा और एनसीपी विधायक भी शामिल। तेलंगाना सरकार का आदेश, रोजेदारों को ऑफिस से 1 घंटे पहले मिलेगी छुट्टी, बीजेपी ने उठाए सवाल। ओडिशा में नेपाली स्टूडेंट सुसाइड केस, कॉलेज स्टाफ ने मांगी माफी, 2 स्टाफ बर्खास्त, 2 गार्ड गिरफ्तार। एकनाथ शिंदे की सफाई, बोले हमारे बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं, मिलकर काम कर रहे हैं मैं और फडणवीस। खड़गे ने साधा मोदी पर निशाना, कहा सरकार दिशाहीन और नीति विहीन, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, नाबालिग यौन उत्पीड़न केस में पूर्व सैन्य अफसर की सजा बरकरार। ममता बनर्जी का बयान, महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया, भगदड़ की घटनाओं पर जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणबीर अलाबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने अलाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है, इससे अभिभावक ही नहीं बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि अलाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप की हार के बाद चर्चा थी कि पंजाब का सीएम बदला जा रहा है। इसको लेकर विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से यह बयान आ रहे हैं। जब मीडिया ने सीएम भगवंत मान से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जो विपक्ष के मुंह में आता है वह वो कह देते हैं। केजरीवाल हमारी पार्टी के संयोजक हैं, उन्हें पूरे देश में पार्टियां चलानी है। उनका कार्यक्रम कभी गुजरात में होता है तो कभी छत्तीसगढ़ में। ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। सीएम ने कहा कि आज मेरे पास 3-4 लोगों का फोन आया कि आज आपका जन्मदिन है। मैंने उनसे पूछा कि इंटरनेट से पता चला। साल में एक जन्मदिन होता है, 3 या 4 नहीं। यहाँ तो अफवाहें फैलते रहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ईडी अब जल्द ही जैन को गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल जिस समय ये मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था, उस समय वह विधायक थे, इसलिए बीएनएस की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत थी। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सुरक्षा हटा दी गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन विधायकों की सुरक्षा में सिर्फ 1 कांस्टेबल तैनात किया गया है। वहीं भाजपा और एनसीबी अजीत गुट के कुछ विधायकों की सुरक्षा घटाने की खबर है। हालांकि शासन ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, ना ही विधायकों ने कुछ बोला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिंदे इस फैसले से नाराज है। सुरक्षा हटाने के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने भी तंज कसा है। संजय राउत ने इसे महायुति सरकार में दरार का संकेत बताया। तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत पूरे रमजान के महीने में राज्य के सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, अनुबंध कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को एक विशेष छूट दी है। सरकार के आदेश के तहत इन कर्मचारियों को 2 मार्च से 31 मार्च तक ऑफिस और स्कूलों से 1 घंटे पहले शाम 4 बजे घर जाने की परमिशन दी गई है। हालांकि साथ में ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर किसी कर्मचारी के
काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो उन्हें ऑफिस में रहना पड़ेगा। राज्य सरकार के इस फैसले की भाजपा ने आलोचना की। ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT कैंपस में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार पर स्टाफ और यूनिवर्सिटी ने माफ़ी मांग ली। यह प्रदर्शन यूनिवर्सिटी की एक नेपाली स्टूडेंट के सुसाइड के बाद हुआ था। प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर मंजुषा पांडे कहती हैं कि हम 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। वहीं एक महिला कर्मचारी जयंती नाथ ने चिल्लाते हुए कहा कि यह आपके देश के बजट के बराबर है। कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन तक शुरू हुआ था जब KIIT में बीटेक कंप्यूटर साइंस के 3rd ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लम्साल ने 16 फरवरी को सुसाइड कर लिया था। आरोप था कि उसके साथी स्टूडेंट ने उसके साथ बदतमीजी की थी। KIIT ने भी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हुए एक लेटर जारी किया। इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण हटा दिया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने उनके नाम नहीं लिखे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन BJP, NCP, शिवसेना में सब कुछ ठीक है और उनके बीच किसी भी तरह का कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है। इनके बीच अनबन की खबरें तब चर्चा में आई जब शिंदे ने मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के जैसा मेडिकल सेल बना दिया। शिंदे के इस कदम को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। शिंदे ने मंगलवार को कहा कि यह नया सेल किसी कंपटीशन व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के वॉर रूम के साथ मिलकर काम करेगा ताकि मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सके। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर विनाशकारी व्यापार नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। मेक इन इंडिया और PALI योजनाएं फेल हो गई हैं और व्यापार नीति भी खराब है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के चलते निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसी पर पलटवार करते हुए खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार दिशाहीन और नीति विहीन है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 45 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। निफ्टी 50 की कंपनियों को पिछले 5 सालों में सबसे कम मुनाफा हुआ है। खड़गे ने विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2024 से अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 1.56 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जिससे छोटे और मध्यम निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल की 5 साल की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट के अनुसार पीड़ित को बैड टच की पूरी समझ थी। मामला 11 साल की बच्ची के यौन शोषण से जुड़ा है। इसमें सैन्य अदालत ने दोषी को 5 साल की सजा सुनाई थी। PTI की रिपोर्ट के अनुसार घटना फरवरी 2020 में हुई थी। अफसर ने एक हवलदार और बच्चों को मिलने बुलाया था। हवलदार अपनी बेटी और बेटे के साथ अधिकारी से मिलने उनके कमरे में गए थे। जैसे ही बच्ची के पिता कमरे से बाहर गए तो अफसर ने बदसलूकी की। इसके बाद बच्ची ने तुरंत अपने पिता को फोन करके घटना के बारे में बताया। बच्ची के बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई। मार्च 2021 में सेना के जनरल कोर्ट मार्शल ने पूर्व अधिकारी को नाबालिग लड़की पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ का और पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई है। भगदड़ में कई लोग मारे गए लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कई लोग मिले भी नहीं।
ममता ने कहा, महाकुंभ में अमीरों और वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट मौजूद है, गरीबों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।